ये है विश्व की एक प्राचीन सभ्यता, जिसे अब सबसे पुरानी मानव सभ्यता भी कहा जाता है। खूबसूरत सिटीज, सिटाडेल, मूर्तियां, टेराकोटा, पेंटिंग्स और एक ऐसी खूबसूरत टाउन प्लानिंग जिसे हम आज 21वीं सदी में भी हासिल नहीं कर पाए हैं। समय में 8000 साल पीछे जाने पर हम देखते हैं कि ये सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं की तुलना में, जैसे मेसोपोटामिया या मिस्र सभ्यता के तुलना में, ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई थी। हैरानी होती है ये सोचकर भी कि 8000 साल पहले हम जिन आविष्कारों, टेक्नोलॉजी, टाउनशिप ड्रेनेज सिस्टम और व्यापार कर रहे थे, और हम आज भी उन सब में कितने पीछे हैं। ये सिविलाइजेशन अपने आप में अद्भुत थी। सिंधु नदी के किनारे बस ये सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के लिए एक गौरव की तरह है, जिसकी महिमा तक पहुंचने में हम अब भी लगे हुए हैं। 8000 साल पहले हमारी सभ्यता ने जिन उपलब्धियों को हासिल कर लिया था, 8000 साल बाद हमारे वर्तमान में हम आज भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। 8000 साल में कितना पानी सिंधु नदी में बह गया होगा, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में हम अपने बीते हुए कल से आने वाले कल के बीच में ही कहीं हैं। सालों बाद इसके अवशेष जमीन में चले गए। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बाद जब भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे बना, तब कुछ सील मिली और उन सील्स के आधार पर खुदाई शुरू हुई और 3 महान पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इसे खोजा निकला और बेहद इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। लेकिन आज भी इसकी स्क्रिप्ट और इसका अंत कैसे हुआ, ये मिस्ट्री है। हाल ही में आपने सुना होगा कि सिंधु घाटी की खोज के 100 साल पूरे हो गए हैं। साल 1912 में एक पुरातत्ववेत्ता जे फ्लीट ने कुछ सील्स की खोज की जो अज्ञात थी। जिन क्षेत्रों में ये सील मिली थी, उन क्षेत्रों में सील के मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खोज शुरू की। तब साल 1920 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नाम के शहर की खोज की और फिर 1921 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नाम के शहर में की खोज की और उसके बाद जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और हेरोल्ड हारग्रीव्स ने इस क्षेत्र का एक विस्तृत अध्ययन किया और साल 1924 में एक विस्तृत अध्ययन और विस्तृत उत्खनन के बाद जॉन मार्शल ने इस एक्सकवेशंस के सिंधु घाटी सभ्यता होने की ऐतिहासिक घोषणा की। जॉन मार्शल द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करते समय, जो कि अब पाकिस्तान में है, उन्हें प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले। इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये सभ्यता ब्रॉन्ज एज सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उत्कृष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पत्थर की इमारतें बेहद कम मिली और बड़े पैमाने पर ईंटों की इमारतें बनी। इसमें शहर को एक ग्रिड सिस्टम के तहत आयताकार ब्लॉकों में काटा जाता है, जो गलियां या सड़कें विभाजित करती है। सिंधु घाटी के लगभग सारे शहर 2 प्रकार से अलग किए गए हैं। पहला जो उच्च वर्ग के लोगों के लिए बना था और दूसरा आम लोगों के लिए। आम लोगों के लिए बनने वाला शहर ब्रिक से बना है और कम ऊंचा है, जबकि उच्च वर्ग के लोगों के लिए बना हुआ क्षेत्र ऊंचा है। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास को 4 चरणों में समझा जा सकता है: प्री अर्ली, मैच्योर और लेट। पहले प्री में हम खानाबदोश लोगों को देखते हैं जो नदी घाटियों के किनारे बस गए और फिर उन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया। दूसरे अर्ली स्टेज में हम देखते हैं जब खानाबदोश जीवन शैली धीरे धीरे गांवों में बदल जाती है और वो गांवों में सेटल हो जाते हैं। मैच्योर स्टेज में गांव शहरों में बदल जाते हैं और फिर लेट स्टेज में इसके पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्री स्टेज के अवशेष मेहरानगढ़ में मिलते हैं और अर्ली स्टेज के अवशेष कोटदीजी और अमरी में मिलते हैं। ये समय था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन की तरफ बदलाव हो रहा था। मैच्योर सिविलाइजेशन के अवशेष हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन
और राखी ढीठ जैसे शहरों में मिलते हैं। और आखिरी चरण में जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने अंत की ओर थी, वो अवशेष लोथल नाम की जगह पर मिलते हैं। यहां विद क्लोथ्स या वुडन कॉफिन्स पर बरियल होता था और मौत के बाद शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में आभूषणों के साथ भी दफना दिया जाता था। कंप्लीट बरियल और पोस्ट क्रिमेशन बरियल भी होता था। हड़प्पा में लकड़ी के ताबूत भी मिले हैं और सती प्रथा का कोई सबूत नहीं मिला। आर्सेंटी सेमेट्री हड़प्पा में ये पता चलता है कि लोअर क्लास और हायर क्लास के बरियल्स भी अलग अलग होते थे। ये शहर आज पंजाब पाकिस्तान में रवि के किनारे है। इसकी प्राथमिक खुदाई दया राम साहनी ने की थी और इसके वास्ट माउंट को सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में ढूंढा था। प्रमुख खोज में एक ग्रैनरी मिली थी जो लगभग 800 वर्ग मीटर किलोमीटर में फेल हुई है। ये आईवीसी की अकेली साइट है जहां ताबूत दफन के सबूत मिलते हैं। ऋग्वेद के 6वें मंडल में इसे हरिपिया भी कहते थे, जिसका मतलब है रूइंड बैटल ग्राउंड। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 एनडी सबसे महत्वपूर्ण शहर है। मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का समूह। इसे सबसे पहले आर.डी. बनर्जी ने 1921 में ढूंढा था। शहर की एक प्रमुख खोज है एक सार्वजनिक स्नानघर और इनसाइड सिड्डल बड़ा अन्न भंडार, और ये ईंट का काम का एक खूबसूरत उदाहरण है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज कांस्य नृत्य करती लड़की की मूर्ति, 3 चेहरे वाले पशुपति की मुहर और दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति, जिसे प्रीस्ट किंग का नाम दिया गया है। इस शहर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई सिटाडेल नहीं है। ये सिंध के मैदानों में मोहनजोदड़ो के दक्षिण में है। इसमें मनका बनाना, चूड़ी बनाना कारखाना मिला है और इंटों के ऊपर कुत्ते के निशान और एक इंक पॉट मॉडल्स के साथ बैठे ड्राइवर मिले हैं। एक पोर्ट जिसमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड जो भोगवा रिवर को गल्फ ऑफ कंबे से कनेक्ट करता था। जॉइंट बरियल ऑफ मेल एंड फीमेल का एविडेंस यही मिला है, जो कि सती प्रथा के केवल एक एविडेंस की तरफ इशारा है। मनका बनाने की फैक्ट्री का टेराकोटा मॉडल, फारस की खाड़ी प्रकार की मुहरें भी मिली हैं। राइस के सबूत मिलते हैं। घग्घर नदी के किनारे ये काली चूड़िया के लिए मशहूर है। यहाँ एक पब्लिक फायर पिट मिला है जिसमें जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जो सार्वजनिक सैक्रिफाइस प्रैक्टिस की तरफ इशारा करती है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। यहाँ हड़प्पा और प्री हड़प्पा दोनों के अवशेष मिले हैं। इसे सोथी संस्कृति भी कहते हैं। ये हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे बना है। यहाँ 12 संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। जौ की अच्छी मात्रा भी यहाँ मिली है। ये मकरान तट के किनारे हैं। ये परिपक्व चरण से संबंधित है। यहाँ एक महान व्यापारिक पोस्ट था जहाँ सिट्टल पत्थर से किलेबंद है, ईंटों से नहीं। ये गुजरात में है। यहाँ हॉर्स की हड्डियां मिली है और दोनों अपर सिट्टल और लोअर सिट्टल फोर्टिफाइड है। ये साइट हकरा घग्घर नदी बेसिन में है। ये सिंधु घाटी की सबसे बड़ी साइट है। अमरी में एक पेंटेड इंडियन बुल मिला है। रोपड़ स्वतंत्र भारत में मिलने वाला पहला शहर है। आलमगीरपुर में आखिरी चरण के सबूत मिलते हैं और अली मुराद में पत्थर किला मिला है। ये पाकिस्तान में है। यहाँ फ्लड्स के और स्टोन्स को पाइल्स करके बचने के सबूत मिलते हैं और अंत में इसके आग से जलने के सबूत भी मिलते हैं। इतनी महान सभ्यता जिसका हजारों साल पहले अंत हो गया, वो कैसे समाप्त हो गई, ये आज भी एक सवाल है। कोई आर्य इन्वेजन, कोई बाढ़, कोई पूर्वी मानसून, तो कोई जलवायु परिवर्तन को इसका कारण मानता है, लेकिन आज भी कोई निर्णायक जवाब हमारे पास नहीं है। कौन मानेगा कि दुनिया की सबसे पहली किताब किश्त टैबलेट
जो 3500 बीसी में लिखी गई थी से 5000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में 8000 बीसी में ग्रिड प्लान्ड शहर और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम रही थी। जब तक इसकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जाती तब तक इसके बारे में कुछ भी निर्णायक कहना सही नहीं है।